हाय बच्चों, आपका पढ़ो और सीखो में स्वागत है। मेरा ये भरोसा है कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे वो आपने घर पर बहुत ही आराम से कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी आपको ये डाउट है, पता नहीं वो मेरे क्वेश्चन सही हैं या तो फिर गलत। उन क्वेश्चनों को हम करते हैं। ज़रा आप अपनी नोटबुक उठाएं और उसमें मिलाइए कि मेरे क्वेश्चन सही है तो फिर गलत है। तो मैंने आपको कल 5 क्वेश्चन दिए थे, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 क्वेश्चनों में मैंने आपको बताया था इनमें आपको अल्पविराम का यूज़ करना था। उसके साथ साथ आपको ये भी बताना था ये संख्या मेरी कितनी है। तो हमने आपको कल ही बता दिया था। सबसे पहले मुझे 3 खाने बनाने की आवश्यकता होती है। तो आप देखेंगे सबसे पहले 3 का खाना बना लें, फिर आप 2 का खाना बनाएं, फिर आप इसी प्रकार 2 का खाना बनाते रहें। लास्ट में 1 बचा है या अंतिम में 1 बचा है, आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। फिर मैंने आपको बताया था कि आप इसमें पहले छोटे छोटे खाने बनाएं प्रत्येक का। फिर मैंने आपको बताया था एक ऐसा भी खाना मुझे बनाना है जो बड़ा होगा। आप खाना बनाएं तो इकाई, तो हमने इसका नाम रखा था इकाई, इसका नाम रखा था दाई, इसका नाम सैकड़ा। फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे 1000 थे और यहाँ पर हमारे 10,000, यहाँ पर लाख और यहाँ पर 10 लाख, 10 लाख। यहाँ पर हमारे कह सकते थे करोड़ थे, यहाँ पर हमारे 10 करोड़, यहाँ पर हमारे अरब थे, यहाँ पर हमारे 10 अरब थे, कह सकते हैं यहाँ पर मेरे खरब थे, यहाँ पर मेरे 10 खरब थे, 10 खरब। और यहाँ पर हमारा जो खाना बचा है वो नील का बचा है। फिर आगे अगर होता तो हम उसे 10 नील पढ़ते। तो हमने आपको बताया था इन संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं। तो एक बड़ा खाना यूज करने वाले हैं हम। पहला जो बड़ा खाना होगा वो 3 का होगा, फिर जो होगा वो 2 का मिलाकर बनेगा इस प्रकार से। अंतिम में 1 बच गया, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर मैंने आपको बताया था सबसे पहले पढ़ेंगे हम इकाई, दाही, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील। तो हम कह सकते हैं 7 नील, 32 खरब, 48 अरब, 23 करोड़, 83 लाख, 24,534। तो आप इस प्रकार से इन संख्या को आराम से खूब पढ़ सकते हैं। जैसे अगर लेना चाहें तो हम लिख सकते हैं 7 नील, 32 खरब, 48, 23 करोड़ और 83 लाख, 24,000 और 534। तो हम इस प्रकार से कोई सी बड़ी संख्या हो तो उसे पढ़ भी सकते हैं और उसे लिख भी सकते हैं। जैसे मानकर ये चलते हैं, मैंने आपको ये दूसरी संख्या दी थी, तो आप अगर अब इसका अगर आप सहारा ना लें फिर भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, फिर पदम। अगर और होता तो 10 पदम हो जाता। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर इसे डायरेक्ट पूरी संख्या को पढ़ना चाहें तो किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया ये जो पहला खाना 3 का बनाए आप, फिर आप 2 का बनाएं, फिर आप फिर 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 2 का बनाएं। अब इसको इतनी बड़ी संख्या को हम किस प्रकार पढ़ सकते हैं।
तो हमने आपको बताया कि आप अपनी आसानी के लिए ये जो 3 खाने होते हैं ये हमारे पास होते हैं सैकड़ा के। हम कह सकते हैं ये जो खाना हमारा होता है वो हमारा 1000 का होता है। कह सकते हैं ये जो खाना हमारे पास होता है वो लाख का होता है। ये जो खाना होता है हमारा करोड़ का होता है। ये जो खाना हमारा होता है वो अरब का होता है। ये जो खाना हमारा है वो खरब का होता है। ये जो खाना हमारा है वो हम कह सकते हैं कि नील का होता है। और जो अंतिम बच गया ये मेरे पास पदम का होता है। तो हम कह सकते हैं 8 पदम, 32 नील, 24 अरब, 32 करोड़, 41,98,732। तो हम इससे बड़ी संख्या हो चाहे इससे छोटी संख्या हो, इसी प्रकार से आप पहले उनका 3-3 का जोड़ा बनाएं, फिर 2-2 का बनाएं, फिर 2 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 का बनाएं, फिर 1 का बनाएं। और मानकर ये चलते हैं कि यहाँ पर अगर एक और आ जाता तो हम कह देते ये 18 पदम, 32 नील, अरब, 32 करोड़, 41,98,732। ठीक इसी प्रकार से आप इसमें भी यूज कर सकते हैं अलब्राम। तो हम कह सकते हैं पहले 1 2 3, 3 के बाद कामा लगाएं, फिर आप 2 के बाद कामा लगाएं, फिर आप फिर 2 के बाद, फिर आप फिर 2 के बाद। आप यहाँ देखेंगे 2 संख्या हमारे पास अंतिम में बच रही हैं। हम इसमें दाएं की तरफ से कामा लगाकर लाते हैं, पहले 3 अंकों के बाद, फिर 2 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 के बाद। हमने आपको बताया ये वाला जो खाना हमारा होता है ये हमारा सैकड़ा होता है। फिर ये वाला जो खाना हमारे पास होता है वो कह सकते हैं हम 1000 का होता है। ये वाला जो खाना होता है वो मेरा लाख का होता है। ये वाला जो खाना होता है मेरा करोड़ का होता है। ये वाला जो खाना हमारा होता है वो अरब का होता है। ये वाला जो खाना हमारे पास है वो खरब का होता है। तो हम कह सकते हैं कि आप अगर इस पूरी संख्या को पढ़ना चाहें एक साथ, 98 खरब, 54 अरब, 32 करोड़, 41,98,732। अब आप इस संख्या को पढ़ सकते हैं, पहले आप 3 के बाद कामा लगाएं, फिर आप 2 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 के बाद लगाएं, फिर आप 2 के बाद लगाएं। आप देखेंगे अंतिम में एक ही शब्द बचा है, तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। हमने आपको बताया ये तीनों खाने सैकड़ा होते हैं, जो पहली, दूसरी और तीसरी होती है सैकड़ा होता है। फिर ये 1000 का होता है, फिर ये लाख का होता है, फिर ये करोड़ का होता है। हम कह सकते हैं ये जो मेरे पास बचा है ये अरब का होता है। ये जो बच गया मेरे पास ये खरब का होता है। ये जो मेरे पास बचा ये नील का बचा है। तो हम कह सकते हैं अगर आप इसे पढ़ें तो अगर वैसे पढ़ें तो आप देखेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब और नील। और आगे होते तो 10 नील, और आगे होते तो पदम। हम कह सकते हैं अगर इसे आप पढ़ें 5 नील, 48 खरब, 76 अरब, 32 करोड़, 14 लाख, 32,153। अब जो मेरे पास अंतिम संख्या बची है तो आप पढ़ सकते हैं इसे 3 के बाद कामा लगाएं, फिर आप 2-2 के बाद कामा लगाएं, इस प्रकार से। फिर आप देखेंगे इस संख्या को पढ़ने के लिए हमने आपको बताया ये वाला सैकड़ा होता है, ये 1000 का होता है, ये लाख का होता है, ये करोड़ का होता है, ये अरब का होता है, ये खरब का होता है, ये नील का होता है। तो हम कह सकते हैं अगर आप इसे पढ़ें तो इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। तो हम कह सकते हैं हमारे पास 98 नील, 76 खरब, 25 अरब, 01 करोड़, 43 लाख, 24,198। तो आप इस प्रकार की संख्याओं को कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो बखूबी इनको आप देख सकते हैं, इनको आप पढ़ भी सकते हैं। और हम कह सकते हैं जो आपने अलविराम देखे तो आप बड़ी से बड़ी संख्याओं में अलविराम भी यूज कर सकते हैं।
इसके बाद हमने आपको बताया था हमारे पास संख्या पढ़ने के लिए दो तरीके होते हैं, एक भारतीय पद्धति और एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो हम पहले इन दोनों पद्धतियों को पढ़ लेते हैं। आइए, तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये रहा। आप पढ़ने वाले ये हैं संख्याओं में कैसे अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे अल्पविराम प्रयोग करने के लिए मेरे पास दो मेथड होते हैं, एक भारतीय पद्धति, एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। भारतीय पद्धति मतलब होता है ये कि आप सिर्फ वो पद्धति सिर्फ जिसे आप भारत में ही यूज कर सकते हैं, उसका अंत कहीं या दूसरी जगह नहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मतलब होता है पूरी आप दुनिया में जहां भी आप जाएं उन संख्याओं को जिस प्रकार से हम अभी लिखने वाले हैं आप किसी भी देश में जाएं और वैसा करके आप लिख सकते हैं। लेकिन भारतीय जो पद्धति है वो आप सिर्फ भारत में ही उसे यूज कर सकते हैं और अन्यथा किसी भी देश में यूज नहीं कर सकते हैं। हम जैसे मानकर ये चलते हैं कि हमारे पास कोई संख्या है 7 8 3 2 4 5 6 7 8 और इधर हम मानकर ये चलते हैं हमारे पास 7 8 7 9 3 2 4 5 1 2। आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास इतनी बड़ी संख्या है, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास इतनी बड़ी संख्या है। क्या जीवन में इतनी बड़ी संख्या हमारे लिए हो सकती है? क्या जीवन में इतनी बड़ी हमारे पास संख्या हो सकती है? ऐसा नहीं है। इनसे कई गुनी संख्या बड़ी भी हो सकती है और ये मानकर चलते हैं इनसे कई गुनी छोटी भी हो सकती है। जो इधर संख्या मैंने लिखी है इससे कई गुनी ज्यादा भी संख्या हो सकती है और कई गुनी कम भी हो सकती है। हम उनको कैसे करके पढ़ते हैं वो आगे बताएंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि हम संख्याओं में कैसे अल्पविराम का यूज करते हैं। हमने आपको बताया है कि आप सबसे पहले तीन जो भारतीय पद्धति होती है आप उसका तीन पहले जो होते हैं उनके आप तीन का जोड़ा बना लें, 1 2 3, 3 के बाद कमा लगा दें, फिर आप 2 के बाद कमा लगा दें, फिर आप देखेंगे 2 के बाद कमा लगा दें, अब कुछ बचा ही नहीं, 2 बचे, तो आप इसी प्रकार से इनको आप छोड़ सकते हैं। हम आपको और बताना चाहेंगे, भारतीय पद्धति आपको बता चुके हैं, हम बताना चाहेंगे आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम 3 के बाद कमा लगाते हैं, उसके बाद फिर 3 के बाद कमा लगाते हैं, उसके बाद फिर 3 के बाद कमा लगाते हैं, इसी प्रोसेस से हम आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा क्यों है कि हम भारतीय पद्धति में 3 के बाद पहले कमा लगाते हैं फिर 2 के बाद, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पहले 3 अंकों का यूज करते हैं बाद में भी 3 अंकों का यूज करते रहते हैं। ऐसा क्यों है वो अगली वीडियो में हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये सोचते हैं कि आपको पहले भारतीय पद्धति पूर्ण तरीके से आ जाए। जैसे मानकर ये चलते हैं आप देखेंगे यहाँ पर 3 के बाद फिर 2 के बाद फिर 2 के बाद फिर 2 के बाद। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो हमारी संख्या बदलती हैं वो इकाई, दाई, सैकड़ा जो पहले होते हैं वो सैकड़ा के बाद फिर आप देखेंगे डायरेक्ट 1000 आते हैं, 1000 से आप देखेंगे फिर 10,000, तो आप देखेंगे जो 1000 का फंडा बन रहा है वो सिर्फ यहीं तक बन रहा है। आप फिर देखेंगे फिर यहाँ से जैसे स्टार्ट होते तो लाख, 10 लाख, तो आप देखेंगे लाख का सिस्टम खत्म होता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर जो हमारे पास आते हैं फिर वो करोड़ का स्टार्ट हो जाता है। तो कह सकते हैं कि जैसे ही मेरे शब्द बदलते हैं आप देखें यहाँ पर इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा बाद जैसे ही 1000 में प्रवेश करेंगे तो देखें आप 1000 तक, 1000 जो संख्या कहाँ तक चलती है, फिर आप पढ़ेंगे 1000, इसे 10,000, 10,000 के बाद आप डायरेक्ट किस में आते हैं, लाख में। तो जिस प्रकार से हम शब्द इसमें यूज करते हैं तो ठीक उसी प्रकार हमारे शब्द जैसे ही चेंज हो जाते हैं तो हमारे विराम भी चेंज हो जाते हैं। जब हमारे पास 3 के बाद यहाँ शब्द चेंज हुआ तो हमने 3 के बाद विराम लगा दिया। आप देखेंगे हमारे पास जो शब्द चेंज हुआ 1000 से डायरेक्ट लाख में पहुंचे, 2 के बाद चेंज हुआ तो 2 के बाद कमा लगा दिया। आप देखेंगे यहाँ पर 2 के बाद लाख के बाद मेरे पास करोड़ आ गया तो मैंने 2 के बाद फिर कमा लगा दिया। इसी प्रकार से भारतीय पद्धति में हम संख्याओं को लिखते हैं। जैसे मानकर ये चलते हैं आपको किसी ने इतनी बड़ी संख्या दे दी, जैसे और कोई संख्या लेते हैं अपने मर्जी से, इतनी बड़ी संख्या आपको दे दी, लगभग हो सकती है 20 अंक की हो, इतनी बड़ी संख्या दे दी तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या पढ़ने के लिए मेरे पास कुछ मेथड हो, या तो हम कह सकते हैं इतनी बड़ी संख्या लिखने के लिए मेरे पास कुछ तरीके हों तभी इन संख्याओं को लिख पाएंगे। लेकिन आप लिखने से पहले आप देखेंगे इनका सबका मुझे पता होना चाहिए इनको क्या क्या बोलते हैं। जैसे मानते हैं कि इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संघ, महासंघ। तो ये इन संख्याओं को आगे किस प्रकार हम पढ़ते रहते हैं, चलो पहले उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं, उसके बाद उन संख्याओं को देखेंगे जो ऐसी ही अंकों से मिलकर बनी बहुत बहुत लंबी संख्या है, उनको हम किस प्रकार
लिखते हैं, किस प्रकार पढ़ते हैं, चलो देखते हैं। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो भारतीय पद्धति में कौन कौन से शब्द यूज होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। अब आप बोर्ड पर देखें। हमने आपको बताया कि भारतीय पद्धति पहले हम सीख लेते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत से शब्द यूज होते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए। पहले मुझे वो शब्द आने चाहिए, उसके बाद हम कुछ आगे पढ़ेंगे। तो हम देखो, आपको सबसे पहले जैसे स्टार्ट करते हैं संख्या देखेंगे, दाहिनी तरफ से हम उससे पढ़ना भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इकाई होता है, दहाई होता है, फिर सैकड़ा होता है, हजार होता है, 10,000 होता है, फिर लाख होता है, 10 लाख होता है, करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है, अरब होता है, 10 अरब होता है, फिर खरब होता है, 10 खरब होता है, नील होता है, 10 नील होता है। आप देखेंगे पदम होता है, फिर 10 पदम होता है, शंख होता है, 10 शंख होता है, उपाद होता है, 10 उपाद होता है, अंक होता है, 10 अंक होता है, जल्द होता है, फिर 10 जल्द होता है। इससे आगे भी संख्याएं हैं, लेकिन आप देखेंगे मैंने कितने अंक यूज किए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से लेकर 25 तक। तो आप संसार में कोई भी 25 अंक की संख्या अगर आपके सामने आती है तो आप बहुत ही आसानी से उसे आप पढ़ सकते हैं। अब आपको देर नहीं लगेगी। आप जैसे मानकर ये चलते हैं कि इतनी हमने संख्या इतनी बड़ी ले रखी है, जैसे मानकर चलते हैं उसके 25 अंक हैं। 25 अंक होने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या हमारी ऐसी है जो 25 अंकों से मिलकर बनी है। तो जो 25 अंकों से मिलकर बनी है वो संख्या हम कैसे करके पढ़ते हैं वो एक बार देख लेते हैं, फिर आगे आपको डर नहीं रहेगा। कितनी बड़ी संख्या आ जाए उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मानकर चलते हैं 7 8 3 2 4 2 1 9 8 7 7 3 2 4 2 1 3 2 4 5 3 2। तो आप भारतीय पद्धति में जो शब्द यूज हुए हैं पहले आप उनको देख लें। तो कौन कौन से शब्द हैं हम आपको बता ही चुके हैं। फिर आप देखेंगे मैंने इतनी बड़ी संख्या आपको दे दी, फिर आप इन संख्या का कैसे के नामकरण कर सकते हैं मैंने आपको बताया है। अगर आपको नहीं पता तो आप इन सब का यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये पहले बताया। तो हम कह सकते हैं ये मेरे पास इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, उपाद, 10 उपाद। फिर हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं 10 अंक। तो हम इस प्रकार से कोई भी संख्या हो तो उसका नामकरण लिखना तो आप देख सकते हैं भारतीय पद्धति में मैंने किस प्रकार से शब्द यूज किए हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आप बड़ी बड़ी संख्या में शब्द यूज करके अपनी संख्या को बता सकते हैं कि वो संख्या कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। तो आप इसी प्रकार बने रहिएगा मेरे साथ, इस चैनल के साथ। आपको धीरे धीरे मैथ आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।